हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 को, पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक पार्टी या फिर राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक पार्टी क्या है और क्यों ज़रूरी है, राजनीतिक दलों का, राजनीतिक पार्टियां का क्यों ज़रूरी है। तो लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा भी की है पिछले वाले वीडियो में। और हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे हैं, हम लोगों ने देखा है कि ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने के लिए, संविधान रचने के लिए, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीतिक में जो राजनीतिक दल होते हैं, तो राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति के सामाजिक समूहों की तरफ से मोल और तोल करने के माध्यम के रूप में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में जानेंगे और हमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर राजनीतिक दल है उसको क्यों ज़रूरी है, लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर होगा, इसके बारे में जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। और हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ही देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी है और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो राजनीतिक दलों की क्यों ज़रूरत है, आखिर राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो राजनीतिक पार्टी है क्या, सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं कि राजनीतिक पार्टी क्या है। तो वैसा समूह जिसका निर्माण चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के उद्देश्य से हुआ राजनीतिक पार्टी कहलाता है। जिसको ऐसा समूह जिसका निर्माण होता है चुनाव लड़ने के लिए या फिर सरकार बनाने के उद्देश्य से, तो उसी को तो राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल कहा जाता है। एक राजनीतिक पार्टी में शामिल लोग कुछ नीतियों और कार्यक्रम से सहमत होते हैं, कुछ नीति और कुछ कार्यक्रम उससे सहमत होते हैं एक राजनीतिक पार्टी में जो जितने भी लोग शामिल होते हैं। और इन कार्यक्रमों और नीतियों का लक्ष्य होता है समाज की भलाई करना। समाज इनका लक्ष्य होता है राजनीतिक पार्टी का। जो राजनीतिक पार्टी सभी लोग मिलकर जो बनाते हैं, कुछ लोग मिल करके, तो राजनीतिक पार्टी का जो नीति होती है उसका जो लक्ष्य होता है, नीति का लक्ष्य जो होता है, इनका समाज की भलाई करना होता है। और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज के मूलभूत राजनीतिक विभाजन का प्रतिबिंब होती है और राजनीतिक पार्टी समाज के किसी खास हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसलिए इसे पार्टीजनशिप की बात भी आती है इसमें। और राजनीतिक पार्टी की पहचान इस बात से बनती है कि वह समाज के किसी हिस्से की बात करती है, किस हिस्से की बात करती है, इससे राजनीतिक पार्टी की पहचान बनती है। और किन नीतियों का समर्थन करती है, इससे भी पहचान बनती है किसी भी राजनीतिक पार्टी का। और किन के हितों की बात करती है ये राजनीतिक पार्टी। और किसी भी राजनीतिक पार्टी के 3 अवयव होते हैं, जैसे नेता हो गया, सक्रिय सदस्य हो गए और अनुयायी हो गए। ये राजनीतिक पार्टी के अवयव है, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। तो राजनीतिक पार्टी का क्या कार्य होता है, राजनीतिक पार्टी का किसी भी पार्टी का मुख्य काम क्या होता है। तो किसी भी पार्टी का मुख्य कार्य होता है राजनैतिक पदों को भरना। जो राजनीतिक पद होते हैं उसको भरना और सत्ता का इस्तेमाल करना, यही तो राजनीतिक पार्टी का कार्य होता है। तो ऐसा करने के लिए राजनीतिक पार्टियां इन कामों को करती है, जैसे चुनाव लड़ना, नीति बनाना, कानून बनाना। तो ये सारे काम राजनीतिक पार्टियां द्वारा किया जाता है, सत्ता का इस्तेमाल राजनीतिक पदों को भरने के लिए और सत्ता का इस्तेमाल करने के लिए। तो राजनीतिक पार्टियां द्वारा ये सब काम करना पड़ता है, जैसे चुनाव लड़ना। तो हर राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है, इसके लिए राजनीतिक पार्टी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में खड़ा करती है और नीति बनाती है। उसके बाद किसी दल के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा नीति बनाया जाता है। तो नीति राजनीतिक पार्टियां जनहित को ध्यान में रखते हुए बनाती है अपनी नीतियां, और ताकि सबका जो हित के बारे में, सबका हित का ख्याल रखा जा सके
और राजनीतिक पार्टियां अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने रखती है और इससे जनता को किसी विकल्प को चुनने में मदद मिलती है। एक राजनीतिक पार्टी एक ऐसी मानसिकता वाले लाखों करोड़ों लोगों को एक ही छत के नीचे लाने का काम करती है और जब जनता किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए चुनती है तो फिर उस पार्टी से अपनी नीतियों और कार्यक्रमों पर अमल करने की अपेक्षा भी रखती है। तो इसी को तो लोकतंत्र कहा जाता है। और इसके अलावा राजनीतिक पार्टियां का कार्य होता है कानून बनाना। कानून कहाँ बनता है? तो कानून संसद में बनते हैं और कानून बनाने का काम विधायिका द्वारा किया जाता है। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी से होते हैं। तो जितने भी विधायिका के जो सदस्य होते हैं किसी न किसी पार्टी के सदस्य होते हैं। इसलिए कानून बनाने की प्रक्रिया में राजनीतिक पार्टियों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका भूमिका निभाते हैं राजनीतिक पार्टी। और इसके अलावा सरकार बनाना ये पार्टी का ही काम होता है, राजनीतिक दल का ही काम होता है, राजनीतिक पार्टी का ही काम होता है। और ये जो है सरकार बनाते हैं। तो जब कोई राजनीतिक पार्टी सबसे अधिक सीटों पर चुनाव जीतती है, सबसे ज़्यादा जिसको सबसे ज़्यादा अधिक सीट मिलता है, तो वही सरकार बनाती है। जो बहुमत सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है, सबसे ज़्यादा सीट, बहुमत नहीं यहाँ बोल सकते हैं, सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा सीटों पर जो सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतती है वही सरकार बनाती है। कार्यपालिका का गठन सत्ताधारी पार्टी या फिर गठबंधन के लोगों द्वारा ही होता है। चाहे गठबंधन करके सत्ताधारी पार्टी के द्वारा हो कार्यपालिका का गठन, या फिर अगर किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं मिलता है तो कई पार्टियां एक साथ गठबंधन करके कार्यपालिका का गठन करती है। तो इस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी या फिर गठबंधन के लोगों द्वारा ही कार्यपालिका का गठन होता है। और अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी विभिन्न राजनेताओं को दी जाती है। इसके अलावा विपक्ष की भूमिका, जो बहुमत दल जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिलता है वो सरकार बना लेती है और जिसको कम सीट मिलता है विपक्ष की भूमिका निभाता है। तो जिस राजनीतिक पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता है तो उसी को ही विपक्ष की भूमिका निभाना पड़ता है और उसी को विपक्ष कहा जाता है। इसके अलावा जनमत का निर्माण करना, तो यह किसी भी राजनीतिक पार्टी का महत्वपूर्ण काम होता है। सबसे महत्वपूर्ण काम होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी का जनमत संग्रह करना, जनमत का निर्माण करना। यह किसी भी राजनीतिक पार्टी का महत्वपूर्ण काम होता है। और जनमत के निर्माण के लिए पार्टियां विधायिका और मीडिया के ज्वलंत मुद्दों को उठाती है और फिर उन मुद्दों को हवा देती है। पार्टियां के कार्यकर्ता पूरे देश में फैलकर जनता को अपने मुद्दों से अवगत कराते हैं। आपने देखा ही होगा कि जब चुनाव आता है तो कैसे अलग अलग पार्टियां अपने अपने मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है मीडिया के जरिए और सभा करके इस तरह से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। और पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में फैल करके जनता को अपने मुद्दों से अवगत कराती है। तो ये पार्टी का काम होता है। इसके अलावा सरकारी मशीनरी तक लोगों की पहुंच बनाना राजनीतिक पार्टी का काम है। सरकारी मशीनरी और लोगों के बीच एक कड़ी का काम करना होता है, जोड़ने का काम करना रहता है। और ऐसा करके वे लोगों तक जन कल्याण योजनाओं को पहुंचाती है। जन कल्याण योजना जो होता है लोगों के जन के लिए, लोगों के लिए जो कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जाती है सरकार द्वारा, उसके लिए। इसके अलावा राजनीतिक पार्टी की आखिर ज़रूरत क्या है, राजनीतिक पार्टी का क्या ज़रूरत पड़ता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी एक अभिन्न अंग होती है। किसी भी लोकतंत्र के लिए राजनीतिक पार्टी का होना जरूरी होता है, एक अभिन्न अंग होता है। और यदि कोई पार्टी नहीं होगी तो हर चुनावी क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा।
क्योंकि उसका कोई चैलेंज करने वाला ही नहीं रहेगा। तो एक स्वतंत्र उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा अगर लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी नहीं रही तो हमारे देश में लोकसभा में 543 सदस्य है, जैसा कि आपको पता ही होगा। यदि हर सदस्य स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर आएगा तो क्या होगा, तो बड़ी विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। कोई भी दो सदस्य किसी भी मुद्दे पर एक ही सोच रखने में असमर्थ होगा और एक दलीय सांसद पहले अपने चुनावी क्षेत्र के बारे में सोचेगा और राष्ट्रहित को किनारे कर देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लोगों को जितना भला होना चाहिए तो उस तरह का मिल नहीं पाएगा सभी लोग को। राजनीतिक पार्टी का काम है विभिन्न व्यक्तित्व के राजनेताओं को एक मंच पर लाने का और इससे किसी भी बड़े मुद्दे पर एक जैसी विचारधारा बनाने में मदद मिलती है, तभी सभी लोग, सभी जनता लाभान्वित होगी। आज पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया गया है और इस तरह से नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। जो नागरिक द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिसको नागरिक वोट दे करके उसको प्रतिनिधि को जिताते हैं, तो वही प्रतिनिधि चुने जाते हैं और सरकार चलाते हैं। जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा, जनता के द्वारा, वही सरकार चलाते हैं। वास्तविक जीवन में यह संभव होता है कि हर नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाने में योगदान दे पाए, इसलिए राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में आई है। अब सवाल उठता है कि कितने राजनीतिक दल हैं, कितने राजनीतिक दल हैं। तो विभिन्न देशों में राजनीतिक पार्टियां की संख्या अलग अलग होती है। कुछ देशों में एक ही पार्टी होती है तो कुछ देशों में दो पार्टियां होती हैं, कुछ देशों में अनेक पार्टियां होती है, जैसे भारत में। तो भारत में कोई एक पार्टी नहीं है, भारत में कई एक पार्टियां हैं, अनेक पार्टियां हैं। किसी भी देश में प्रचलित पार्टी सिस्टम के कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारण होते हैं। तो हर सिस्टम के गुण और दोष होते हैं। हर सिस्टम में कुछ गुण होते हैं तो कुछ दोष भी होते हैं। तो जहाँ गुण है वहाँ दोष है और जहाँ दोष है वहाँ गुण भी है। चीन में एकल पार्टी सिस्टम है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे राजनीतिक स्थिरता आती है, लेकिन एकल पार्टी सिस्टम में लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं होता है, इसलिए यह लोकतंत्र की दृष्टिकोण से सही नहीं है। अगर जहां लोकतंत्र है वहां अनेक पार्टियां हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में दो पार्टी सिस्टम है। इस प्रकार से सिस्टम में लोगों के पास विकल्प होता है। अगर जहाँ सिस्टम ही नहीं होगा वहाँ क्या विकल्प रह पाएगा, कोई विकल्प ही नहीं रह जाएगा। तो जहाँ सिस्टम है वहाँ विकल्प है। तो हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, हमारा भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। कोई एक पार्टी नहीं है, एक दो पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टियां हैं। यहाँ भारत के समाज में भारी विविधता होने के कारण यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम विकसित हुई है। मल्टी पार्टी सिस्टम में कई कमियां भी लगती है। कई बार तो साल दो साल में ही सरकार बदल जाती है और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन जाता है। तो नुकसान भी है बहुत ज़्यादा पार्टी रहने से। लेकिन भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अलग अलग हितों और मतधाराओं का सही प्रतिनिधित्व मल्टी पार्टी से ही संभव हो सकता है। आज़ादी के बाद शुरुआती दौर से लेकर 1997 तक भारत में केंद्र में केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती थी। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार उस समय बना करती थी। और तो आज़ादी के बाद के शुरुआती दौर से लेकर 1977 तक भारत में केंद्र में केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती थी। 1977 से 1980 तक जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद 1980 से लेकर के 1989 तक कांग्रेस सरकार की रही। फिर 1990 से 1991 तक जनता दल की सरकार बनी और उसके बाद 1991 से 1996 तक कांग्रेस की सरकार रही। उसके अगले वर्ष 8 वर्ष तक गठबंधन की सरकार का दौरा चला। 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार चली। 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 2014 में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत मिला और वह अपने दम पर सरकार बनाई। 2019 में भी के चुनाव में भी भाजपा दोबारा चुनाव जीत कर आई। अब है राजनीतिक दलों में जन भागीदारी।
क्या है, कैसे होता है। तो हाल के वर्षों में एक आम धारणा बन गई है कि लोग राजनीतिक पार्टियों के प्रति उदासीन होने लगे हैं और उन पर भरोसा नहीं करते। कुछ आंकड़े बताते हैं कि भारत के लिए यह धारणा कुछ हद तक सही है। पिछले कई दशकों में जो सर्वे हुए हैं उनसे निम्नलिखित जो सर्वे किया गया है पिछले कुछ दशकों में, उसमें कुछ बातें इस प्रकार से आती है कि पूरे दक्षिण एशिया में लोगों का विश्वास राजनीतिक पार्टियां पर से उठ गया है और सर्वे में अधिकतर लोगों ने कहा है कि उनका राजनीतिक पार्टियां पर एकदम भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और कुछ लोगों ने कहा कि बहुत कम लोग की संख्या ऐसी थी जिन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां पर उसको कुछ कुछ भरोसा है, पूरा तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ भरोसा है, या फिर कुछ बहुत कम लोग ही बोला कि पूरा भरोसा है। तो पूरी दुनिया में लोग राजनीतिक दलों पर कम ही भरोसा करते हैं और उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन तब स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है जब लोगों द्वारा राजनीतिक दलों के क्रियाकलापों में भाग लेने की आती है। कई विकसित देशों की तुलना में भारत में ऐसे लोगों का अनुपात अधिक है जिन्होंने माना कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं। पिछले 3 दशकों में ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ा है जिन्होंने यह माना कि वे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं, और ऐसे लोगों का भी अनुपात बढ़ा जिन्होंने माना कि वे किसी राजनीतिक दल के करीब है। तो दलों को, और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधारने को तैयार है, और अगर है वे तैयार नहीं है तो क्या उन्हें सुधारने को मजबूर किया जा सकता है। दुनिया भर के ऐसे नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं और ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं पर उनकी जगह फिर नए नेता ही तो लेते हैं ना। अगर वे सभी सुधारना नहीं चाहते हैं तो कोई उनको सुधारने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। तो ये